देखो भाई, तुम संसार के इतने कार्यों में लगे हुए हो और रात दिन मेहनत करी, तुमने जो कुछ करा, तुम्हें अभी तक क्या मिला? क्या सुख मिला? तुमने इतनी मेहनत करी, फिर भी देखो तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है। तुमने इतनी मेहनत करी और देह में रोग आ रहे हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ते चले जा रहे हो। तुमने बच्चों को इतनी मेहनत से पाला, जो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी भाषा में, वे सब अपने अपने कामों में लग गए, उन्हें अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बोलो, पुत्री जो है शादी के बाद, पुत्री अकेला शब्द बोल रहा हूँ, पुत्री भी लगाना भी, जो पुत्री है जब उसकी शादी हो गई और वो अपनी ससुराल चली गई, ध्यान देना, तो तुम्हारी चिंता करती है, पिता की चिंता करती है कि अपने पति की चिंता करती है? बोलो, अगर उसे पता चल जाए कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया, इसमें कितना दुख होगा, और पति का पैर टूट गया, इसमें कितना दुख होगा? बोलो, जबकि पाला किसने? सारी जो कुछ हो सकता था बढ़िया से, पति ने तो क्या किया? पति ने तो भोग किया, उस पेड़ को लगाया, पानी दिया, जो कुछ किया वो किसने किया? पिता ने किया। और पिता ने तो कभी तुझसे एक गिलास पानी नहीं मांगा है? बेटा जा, तुम जाओ बेटो, खेलो, जाओ, करो, जाओ, ऐसे करा ना पिता ने? करा कि नहीं करा? अपनी बेटी के ऊपर कैसे प्रेम से रखते हैं, जाओ। उसने कहा पापा तुम्हारे लिए नहीं, जाओ, जो मम्मी कर देगी, तुम जाओ। हैं? उस बेटी को इतने प्रेम से पाला और पति के यहाँ गई तो पति ने क्या किया? चलो लेके आओ पानी, चलो मेरे लिए खाना बनाओ, ऐसे बनाओ, कराना कराना करा। तो भी देखो संसारी जीव उस पिता को सब भूल जाता है और उस पति से प्रेम हो जाता है। हो गया, यही संसार है। एक उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें, चलो उल्टा चलो, ये तो बेटी का बताया, अब बेटे पे आ जाओ। जिस बेटे के लिए तुमने माता मणियाँ पूज ली हैं, क्यों सिर फोड़ लिए, बेटा नहीं हुआ तो ना जाने क्या क्या उपाय करे, मरे पचे, 2 लड़कियां हो गई तो माथे सल पड़ गई, लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि भैया ये तीसरा बच्चा करोगे तो तुम्हारी पत्नी की समस्या बन जाए, मर जाए। तो भी पति पत्नी दोनों ही कहते मर जाए तो मर जाए, बेटा तो चाहिए। है ऐसे जगत के जीव है कि नहीं? और अभी अपन को लगता है अपन तो नहीं है, लेकिन मैं तो अन्य देखता हूँ, अन्य जाति में ऐसे हमारे यहाँ आते हैं, 3 लड़कियां हो गई और पत्नी बेचारी हालत खराब, 4 लड़कियां हो गई तो अभी लड़का चाहिए। मेरे पास तो कितने लड़के आते हैं, उनसे पूछता किरे क्यों भाई तेरे कितने बच्चे? तो बोले 5। क्या कर रहा है तू? 5 बच्चे? क्या करूं भाई साहब, 4 लड़कियां होगी। अरे तो 2 बच्चे? कि नहीं लड़का तो चाहिए, लड़का तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तुम्हारे हो गया तो लगता है नहीं चाहिए, जिनके नहीं होता वो बड़े विकल्प चलते हैं लड़के के। अब जैसे को मानो चाहे नहीं मानो, चाहे सरकार कितने ही चिल्लाती रहे लड़का लड़की बराबर, लड़का लड़की बराबर, वो सब मान्यता में तो चलता है कि भाई लड़का तो जरूरी। अब देखना वो लड़का भी क्या चीज़ है, क्या है वो लड़का जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे, अपनी जमा पूंजी लगाते कि भैया पढ़ाई लिखाई कर। सही बात बताओ, लड़के तो और ज़्यादा खतरनाक होते लड़कियों से। माने वो लड़की तो थोड़ा बहुत, क्योंकि लड़की जो होती है, औरत जो होती है, वो मात प्रेम का पर्याय है। माने उसके अंदर बहुत प्रेम होता है, बहुत वात्सल्य होता है स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर नहीं होता। तो वो लड़की तो मौका पड़े तो अपने पिता की सेवा में चली जाए। अगर उसका पति के जाओ पिताजी तो चली जाओ, खूब सेवा करे आए, खूब उनको बना के खिलाया, खूब करे आए, खूब करे आए वो। जबकि पिता का मोह बेटे से ज़्यादा, इस संसार का स्वरूप है। भले ही तुम बेटी से मोह दिखाते हो, क्या ये थोड़ा खतरनाक है, घबराना नहीं। बेटी से तुम मोह दिखाते हो, लेकिन तुम्हारा श्रद्धा वाला मोह बेटे ही में है। चारित्र मोह तो तुम्हारा बेटी में है, समझ गए, लेकिन श्रद्धा वाला मोह बेटे में। इसलिए संपत्ति लोग अपने बेटे को देके जाते। अगर बेटी गलती से मांग लेना, ओ भाई साहब, वो दुश्मन हो जाती तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगता, 1 सेकंड। और यहाँ नहीं, बड़े बड़े घरों में भी होता है। अमिताभ बच्चन की बेटी को बंगला दे दिया तो झगड़ा हो गया। अब बहू कह रही हम तुमसे बात नहीं करेंगे बिल्कुल। मैंने सोचा यार, जिनके पास 10-5 करोड़ होते उनके यहाँ का झगड़ा समझ में आता है, वहाँ तो इतने सारे करोड़ हैं, वो इतने ही भोग ले तो ही कोई दम नहीं है। अभी उसकी
नेट वर्थ बताई 3300 करोड़। कितनी बताई? 3300 करोड़ तो वो कहलाती है जो कागजों में, जो सरकार के सामने, बाकी नंबर 2 की तो अपन को पता नहीं। अब वो 3300 करोड़ में उसने 50 करोड़ दे दिए, कितना फर्क पड़ गया? तो लड़ाई झगड़ा हो गया, बात करना बंद हो गया। तो मैंने देखा बाद में जब ये घटना भी आई तो मैंने निर्णय किया कि यार बड़े आदमी काय के बड़े आदमी हैं, तो गरीब ही जैसे ये भी पैसे ही राख दो ऐसे। इनके यहाँ पे भी, इनके यहाँ भी सास बहू के झगड़े चलते हैं, बताओ। जबकि देखो सास को कुछ नहीं करना, सास को कुछ करना, बहू को कुछ करना, घर में झाड़ू लगानी क्या, रोटी बनानी क्या, कुछ नहीं करना। फिर झगड़े किस बात की? अरे अपने घरों में तो सास बहू के झगड़े समझ में आते हैं कि भाई तू ऐसे काम नहीं करती, तू वैसे काम नहीं करती है। वहाँ तो भैया सब स्वतंत्र है, फिर भी देखो सास बहू वहाँ खड़ी होती हैं तो वैसे ही जलन होती है, क्योंकि वो क्रिया से नहीं होती, वो अंदर जो मोह है कि मेरे बेटे को छीन लिया। देखो औरत की बुद्धि, देखो घबरा रही, थोड़ा इसमें व्याख्यान चल रहा है। कैसी होती है? खुद ही शादी करती है अपने बेटे की, करती कि नहीं कि दूसरा करता है, और फिर बाद में खुद ही उस बहू से जेलसी खाती है कि मेरा बेटा मेरा रहा ही नहीं। तो ये पहले दिन नहीं पता था जब शादी कर रही थी, क्यों रहेगा तेरा? लेकिन मोह तो मोह है। ये भी सुख चाहिए कि मेरे बेटे की शादी भी हो जाए, उसे सब सुख मिल जाए, और ये भी चाहिए कि मेरा भी रहे। कैसे? देखो भाई, मैं तो ससुर भी हूँ, सास भी हूँ। हमारी घरवाली तो कहती तुम में सब घुसा हुआ है, हाँ, सर्वगुण संपन्न। हम सास कैसा अनुभव करती है वो भी कर लेते हैं, बहू कैसा अनुभव करती है हम वो भी कर लेते हैं, सब अनुभव कर लेते हैं सब तरफ से। ठीक है। तो वो देखो, अब अपन आचार्य कहते तुम इस बेटे के लिए मरे जा रहे। अब वो बेटा क्या है कि भाई उसके जीवन में तुम कुछ भी नहीं हो, वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा उसके लिए तुम खत्म होते चले जा रहे हो। नहीं समझ में आ रही ये बात? 10 साल का बेटा है, पापा बहुत बड़ी चीज है। 15 साल का, समझ लो ऐसा करो, 100 किलो लगा लो, ठीक। जब बेटा 10 साल का, पापा 100 किलो की। जब बेटा 15 साल का, पापा 50 किलो की। सीधा गए 5 साल 50 हो गए। फिर बेटा 20 साल का, पापा 25 किलो के। फिर बेटा 25 साल का, पापा 0। नहीं आया समझ में? बस अब 0 मतलब चुप, खत्म, तुम्हारी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। समझ में आया? और वरुण जी कह रहे माइनस में मत जाओ। समझ में आया? माइनस में भी है, ज्यादा दुष्ट हो तो माइनस में ले जाए, उसमें क्या है संसार। और इसमें कोई मतलब, इसमें कोई दुख की बात है ही नहीं, इसमें दुख मनाना ही नहीं। जैसे आग गर्म होती है, इसमें क्या दुख मनाना? नमक खारा होता है, इसमें क्या दुख मनाना? क्यों? नींबू खट्टा होता है, इसमें क्या दुख मनाना? ऐसे ही शरीर बूढ़ा होता है, इसमें क्या दुख मनाना? उम्र बढ़ती है, इसमें क्या दुख मनाना? बहू आंख फेरती है, बेटा आंख फेरता है, इसमें वस्तु का स्वरूप है, उनकी कोई गलती नहीं, तो स्वरूप है। हमने भी फेरी थी, किसी के आगे किसी के पीछे, बस कुछ नहीं, कुछ आगे पीछे होता ही नहीं, भ्रम है, भ्रम है तुम्हारा आगे पीछे का। वो तो सीधी सी बात है, जितने तुम काम के हो तुम्हारा प्रतिबिंब उतना यूज किया जाएगा। तुम यूजलेस हुए, बात खत्म, माचिस धर के लगा। यही है संसार का स्वरूप।